लोग एएस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए आर्मी भर्ती 2026 इंडियन नेवी 2027 का मॉडल पेपर 9 लाया हूं दोस्तों। तो आप लोग जानते हैं कि मैं मॉडल पेपर चला रहा हूं आर्मी भर्ती 2026 के लिए और इंडियन नेवी 2027 के लिए। तो आप लोग लास्ट तक 50 क्वेश्चन को अटेंड कीजिए और अटेंड करने के बाद कमेंट में बताइए कि आप लोग 50 में से कितना सही करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आर्मी में 15 क्वेश्चन जीके का, 15 क्वेश्चन मैथ का, 15 क्वेश्चन साइंस का और 5 क्वेश्चन रीजनिंग का आता है। और नेवी में 25 क्वेश्चन जीके का और 25 क्वेश्चन मिला के मैथ साइंस का आता है। 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग का आ जाता है। ठीक है। तो इसमें कोई अंतर नहीं है। मैं 25 क्वेश्चन जीके का ला देता हूँ। आर्मी में 15 आता है तो आर्मी वाले बच्चे 10 क्वेश्चन जीके का ज़्यादा पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो आप लोग पढ़िए, समझ गए। चलिए, और एक बात और सुनिए, और मैं रीजनिंग का क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं एक रीजनिंग का मॉडल पेपर चलाने वाला हूँ सभी डिफेंस एग्जामों के लिए। ठीक है, एयरफोर्स के लिए स्पेशल और आर्मी नेवी और सभी डिफेंस एग्जामों के लिए मैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चलाने वाला हूँ। कुछ ही दिन के अंदर मैं चालू कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए जरूर। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का मॉडल पेपर 9। चलिए, पहला क्वेश्चन बताइए। कमांडर रैंक में समतुल्य वायुसेना में कौन सा पद है? तो कौन सा पद है दोस्तों? विंग कमांडर, बी नंबर। नौसेना में एडमिरल। नौसेना में कौन कौन होते हैं देख लीजिए। एडमिरल होते हैं, वाइस एडमिरल होते हैं, रियल एडमिरल होते हैं, कमांडर होते हैं, कैप्टन होते हैं, कमांडर होते हैं। ठीक है। और वायु सेना में देख लीजिए दोस्तों कौन कौन होते हैं। एयर चीफ मार्शल होते हैं, एयर मार्शल होते हैं, एयर वाइस मार्शल होते हैं, एयर कमांडर होते हैं और ग्रुप कैप्टन होते हैं, बिग कमांडर होते हैं। ठीक है। अब स्थल आर्मी की सेना में आर्मी के देख लीजिए दोस्तों कौन कौन होते हैं। जनरल होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, मेजर जनरल होते हैं, ब्रिगेडियर होते हैं, कर्नल होते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं। ठीक है। सभी सेनाओं के मैंने वायु सेनाओं चाहे किसी भी सेनाओं का सभी सेनाओं के मैंने रैंक बता दिया है। तो आप लोग ध्यान से इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन बताइए। मधेसी जनजाति भारत तथा उसके पड़ोसी देश से संबंधित है, बताइए। आंसर आपका ए नंबर, नेपाल से। ठीक है, किससे है? नेपाल से। आई इन ए अकबरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? अब्बुल फजर। किस संस्थान ने प्रधानमंत्री का योग पुरस्कार जीता है, बताइए। तो वो है राममणि अयंगर मेमोरियल योग संस्थान पुणे, ए नंबर। जहांगीर की आत्मकथा टू जुक ए जहांगीरी किस भाषा में है? तो दोस्तों वो है फारसी में। ओके। कौन से खेलों को एशियाड भी कहा जाता है? तो वो है एशियाई खेल। एक कंप्यूटर में सभी हटाई गई फाइलें कहाँ जाती हैं? जिस कंप्यूटर में फाइल को हटा दिया जाता है तो वो फाइल कहाँ चली जाती है, यही पूछा है। तो वो फाइल रिसाइकिल बिन में चली जाती है। ठीक है। महासागर की प्रपत्ति के मुख्य खनिज घटक क्या है, बताइए। 8वां का आंसर आपका ए, सिलिका तथा मैग्नीशियम है। ठीक है। किस यमटोर पर मध्य रात्रि होगी जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, बताइए। कहाँ होगी? तो वो 90 डिग्री पश्चिम में। ठीक है। अकबर द्वारा सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था, बताइए। किस वर्ष? तो आपका 1568 में। कब? 1568 में। चलिए, 11 नंबर का बताइए। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का रूप है, बताइए। पाली का है। ठीक है। किसका है? पाली का। संविधान के अनुसार भारतीय संसद को कितने हिस्सों में विभाजित किया गया है, बताइए। कितने हिस्सों में किया गया है? तो आपका 3 हिस्सों में। ठीक है। कितने में? 3 हिस्सों में। कौन कौन से बता दो? चलिए देख लीजिए कौन कौन से है। भारतीय संसद में 2 सदन लोकसभा, ठीक है, लोकसभा है, और एक क्या है?
एक है दोस्तों लोकसभा, एक है राज्यसभा, एक है राज्य परिषद। ठीक है, 3 हो गए। लोकसभा, लिखवा ही देता हूँ, लोकसभा। ठीक है, उसके बाद है आपका राज्यसभा। राज्यसभा हो गया। उसके बाद राज्यसभा के बाद दोस्तों राष्ट्रपति, एक है राज्य परिषद। ठीक है दोस्तों, राज्य परिषद। राज्य परिषद और भारत के राष्ट्रपति शामिल है इसमें। ठीक है, संसद के 4 प्राथमिक कार्य है: कानून बनाना, सहकारी व्यय को मंजूरी देना, और सरकार के काम की निगरानी करना, और लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन राज्य का प्रमुख है? कौन राज्य का प्रमुख है दोस्तों? तो वो है भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति क्या हैं? प्रमुख हैं। ठीक है दोस्तों, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति भारत के प्रमुख और भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ हैं। ठीक है, वह भारत के पहले नागरिक है। क्या है ये? राष्ट्रपति भारत के पहले नागरिक हैं। निम्न में से कौन बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है? बताइए कौन है वो? क्या होगा आपका आंसर? 14 का डी, प्रति व्यक्ति आय वृद्धि में। देशों के बीच तेजी से एकीकरण या संयोजन की प्रक्रिया क्या है? तो वह है क्या है दोस्तों? बी, वैश्वीकरण। बी नंबर। ठीक है, वैश्वीकरण वैश्विक अर्थव्यवस्था में बाजारों के एकीकरण को संदर्भित करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए आगे चलते हैं अब 16 नंबर क्वेश्चन पे। भारत, यहाँ तो दिया ही नहीं है ऑप्शन, चलिए इसका ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन लिख दूँ इसका 16 नंबर का, देखिए। ठीक है, देख लीजिए। पहला है विश्व बैंक है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय। चलिए इसका आंसर ही बता देता हूँ मैं। क्या पूछा है? भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि की मध्यस्थता किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? 16 का आंसर आपका क्या होगा? ए नंबर, ए ही नंबर है, विश्व बैंक। ठीक है, आंसर इसका लिखा हुआ है और नई ऑप्शन लिखे हैं। वॉइस ऑफ कॉन्शंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए कौन है? तो आपका है दोस्तों बी गिरी। मथुरा कला विद्यालय की आकृतियां किससे बनी होती थी? बताइए किससे बनी होती थी? तो वो बनी थी धब्बेदार लाल पत्थर से। निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन से संबंधित है? बैडमिंटन से कौन संबंधित है दोस्तों? तो वो है प्रकाश पांडुकोण। ठीक है, एक रेखा में व्यवस्थित पहाड़ों को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? तो आपका दोस्तों पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। वायुसेना का बिग कमांडर थल सेना में किस पद के समान होता है? तो किस पद के समान होता है? लेफ्टिनेंट कर्नल। अबुल फजल द्वारा अकबर के शासन का इतिहास कितनी जिल्दों में लिखा गया था? बताइए कितनी जिल्दों में लिखा गया था? तो 22 का आंसर आपका क्या होगा? सी, 3 जिल्दों में। 3 जिल्दों में कौन कौन जिल्दों में ये बता दो, देख लीजिए। अकबर नामा 3 खंडों में अकबर के समय का आधिकारिक इतिहास है। इसमें अकबर के पूर्वजों तैमूर से हुमायूं और अकबर तक का इतिहास लिखा गया है। पुस्तक का तीसरा खंड एन ए अकबर के रूप में जाना जाता है, जो अकबर के समय का प्रशासनिक विवरण देता है। ठीक है, चलिए। मैसूर के विरुद्ध किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिरकार विजय प्राप्त की थी? बताइए किस कंपनी ने की थी? तो वो कंपनी थी दोस्तों चतुर्क एंग्लो मैसूर युद्ध, डी नंबर। भारतीय संविधान कब से लागू हुआ था? भारतीय संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। भारत के राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? भारत के राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं। न्यूक्लियस, यहाँ से आपका साइंस स्टार्ट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है दोस्तों? 26 का आंसर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। ठीक है, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती? बताइए कौन सी नहीं होती है दोस्तों? वो है कोशिका भित्ति की मौजूदगी। ठीक है, मौजूदगी।
निम्नलिखित में से कौन 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर नियॉन जैसी इलेक्ट्रॉन संरचना प्राप्त करता है? तो वह है दोस्तों Ai। ठीक है, सॉरी दोस्तों एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अज्वलनशील होती है? बताइए बताइए, अज्वलनशील कौन सी नहीं होती है? 29 का आंसर आपका क्या होगा? 29 का आंसर क्या होगा? डी, N2। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? N2। कोयला, लकड़ी और पेट्रोलियम को सीधे जलाकर ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, तो उसे कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम लोग क्या? प्राथमिक ईंधन। ठीक है। 220 वोल्ट पर 100 वाट के बल्ब से होकर कितने एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? 5/11। सी नंबर। समपीडित कामानी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थित ऊर्जा। ठीक है। ऊपर उठाई गई हथौड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? मान जाइए क्या है? हथौड़ी। इसको क्या हुआ है? ऊपर उठाया गया है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा लगेगी? इसमें कौन सी ऊर्जा लगेगी जो ऊपर उठाए हथौड़ी? तो दोस्तों इसमें ऊर्जा आपकी लगेगी क्या? 33 का आंसर क्या होगा? ए, स्थिति ऊर्जा। ठीक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर। चंद्रमा की सतह से पलायन वेग कितना है? तो चंद्रमा की सतह से पलायन वेग 2.232 किलोमीटर प्रति सेकेंड। शक्ति का मात्रक बताइए, शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी कितनी होगी दोस्तों? तो 5 डायोप्टर। समपंचभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों? आपका इनमें से कोई नहीं है। क्या है दोस्तों? 38 का आंसर आपका इनमें से कोई नहीं है। कौन सा है? क्या कहते हैं? बहिष्कोण का मान दोस्तों होता है आपका 38 का क्या होगा आंसर? तो देख लीजिए, बहिष्कोण का मान 360, तो मतलब 360 डिग्री का होता है। उसको हम लोग 5 से बाहर करेंगे तो आपका 72 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 72 डिग्री का। ओके, चलिए यहाँ से आपका क्या होता है? मैथ स्टार्ट होता है। चलिए मैथ को हम लोग करते हैं। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। एक संख्या का 25% बराबर 45 है, तो वह संख्या क्या होगी? ठीक है, 25%। तो देख लीजिए, करवाता हूँ। देखिए 25, तो x इंटू 25/100 बराबर क्या है आपका? 45। तो क्या होगा आपका? 25x। ठीक है, 25x बराबर 45 इंटू 100। ठीक है दोस्तों, 45 इंटू 100, तो x बराबर 45 इंटू 100/25। तो काटिए, 25 चौका 100, तो 4×5 20 का 0 हासिल 2, 4 दूनी 8, 1 4×5 20 का 0 हासिल 2, 4 चौको 16, 16 1 18, 2 16 और 2 18, 180। बी नंबर। ठीक है, आंसर आपका बी नंबर आ गया समझ में। चलिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 है और उस पर 10% छूट दी जाती है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? बताइए क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य मतलब सीपी कितना है आपका? 800 रुपया है। छूट कितनी की दी जा रही है? 10% की। तो 10% तक क्या होता है दोस्तों? तो आपका 1/50 होता है। क्या होता है? 1/50। तो 50 छूट दे जा रही है, तो 49। ठीक है, तो हम लोग का क्या निकालना है? क्रय मूल्य। सॉरी दोस्तों, गलत हो गया, गलत कर दिए। देखिए इस प्रकार का होगा, 10% का 800 कितने का छूट दे रहा है? 10% का। ठीक है, कितने का दे रहा है दोस्तों? 10% का। तो आपका क्या होगा? 80। क्या हो जाएगा? 80। ठीक है, चलिए आगे करते हैं इसको। सही दोस्तों, 80 इसका आंसर आएगा। ठीक है, 80 क्या आएगा? इसका आंसर आएगा, देखिए 10/100 इंटू 800, काटिए 2 0 से 2 0 कट गया, क्या होगा? 80। तो 80 आ गया, तो हम लोग को क्या करेंगे? अंकित मूल्य में से ये लाभ को घटा देंगे। ठीक है,
तो इसको घटाइए, क्या होगा आपका 720। आंसर आपका क्या आएगा 720 ग्राम। ठीक है, चलिए। दो संख्याओं का योग 72 है तो और उनका अंतर 12 है, बड़ी संख्या क्या होगी? दो संख्याओं का योग क्या है 72, ठीक है, और अंतर क्या है 12, तो बड़ी संख्या क्या होगी? चलिए करवाता हूँ, देखिए। दो संख्याओं का योग मतलब दो संख्याओं का योग कितना है 72 है, दो संख्याओं का योग है, ठीक है, दो संख्याओं का। और अंतर क्या है दोस्तों? अंतर क्या है आपका 12 है, अंतर क्या है 12, तो बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या तो क्या करेंगे 72 प्लस 12 करेंगे, ठीक है, 72 प्लस 12, तो 72 प्लस 12 करने के बाद 2 से भाग देंगे, ठीक है दोस्तों, ये आपका सूत्र है बड़ी संख्या का निकालने का। तो क्या करेंगे, इसको जोड़िए, 2 2 4 7 1 8 बटा 2, तो 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 42 आपका आंसर आ गया, बी नंबर। क्या आ गया दोस्तों? बी नंबर आंसर आ गया। समझ गए किस प्रकार निकाला? ये आपका क्या है सूत्र है, दो संख्याओं प्लस अंतर को हम लोग जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो आपकी बड़ी संख्या निकल जाएगी, ठीक है। चलिए 42 नंबर को देखिए। एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 15 सेकेंड में वो कितनी दूरी तय करेगी? बताइए 15 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो देखिए 54 किलोमीटर प्रति सेकेंड घंटा की गति से चलती है तो 15 सेकेंड, तो हम लोग करते हैं इसको। देखिए गति बराबर क्या है आपका 54 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है। तो क्या करेंगे अब हम लोग इसको करेंगे इस प्रकार से। पहले नंबर हम लोग क्या करेंगे, इसको 15 किलोमीटर प्रति आवर को 15 मीटर सेकेंड में हम लोग मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो करते हैं, आइए। चलिए देखिए इसको हम लोग करेंगे दोस्तों 54 इंटू किलोमीटर 1000, ठीक है, सेकेंड का 3600 होगा ना घंटा का, तो इसको हम लोग क्या करेंगे गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक है। तो इसको 2 से 2 जीरो कट गया, 2 5 10, 2 1 2, 2 8 16, 18 3 54, 3 5 15, तो आपका 15 मीटर प्रति सेकेंड आ गया ना, 15 मीटर से प्रति सेकेंड। तो हम लोग क्या करेंगे 15 मीटर सेकेंड और 15 से गुणा कर देंगे, आपका 225, ये नंबर आंसर आएगा, ठीक है। चलिए 43 नंबर देखिए। 15 आदमी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, वही काम 10 आदमी कितने दिनों में करेंगे? 15 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो 10 आदमी कितने दिनों में काम करेंगे, ठीक है। MDH के सूत्र पर ये सवाल होगा, ठीक है। तो इसको करिए, आपका क्या होगा 15 इंटू 12 बटा 10 x बराबर, ठीक है। तो कटिए इसको, 2 5 10, 2 6 12, 5 15, 3 6 18, मतलब 18 दिन में काम करेंगे। कितने दिनों में करेंगे? 18 दिन में काम करेंगे। आंसर आ गया। चलिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य CP कितना है दोस्तों? 240 है, तो और विक्रय मूल्य 300 है, SP कितना है आपका 300 है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो इसको घटाइए, कितना आएगा 60, लाभ आपका कितना आएगा 60, प्रॉफिट कितना आएगा 60, तो क्या होगा 60 बटा CP कितना है 240 इंटू 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो 10 और 24, 6 24, ठीक है। तो 2 दूनी के 4, 2 5 10, 2 5 10, 50 25, आपका आंसर C नंबर। क्या आएगा दोस्तों? C नंबर। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई 18 सेंटीमीटर, तो परिमाप कितना होगा? तो परिमाप कितना होगा? तो परिमाप बराबर इसका सूत्र होता है 2LB, ठीक है, लेंथ प्लस ब्रीथ, ठीक है, इस पर होगा। तो देखिए करते हैं, तो 2 आपका क्या कहते हैं लंबाई कितना है 24 प्लस ब्रीथ कितना है मतलब चौड़ाई आपका 18, तो इसको जोड़िए आप लोग, 8 4 बड़ा के 2 हासिल 1, 3 1 4, 42 आ गया। तो 42 में इसको 2 से गुणा करिए, 4 8 84 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा, बी नंबर, ठीक है। चलिए किसी संख्या को 4 से गुणा कर 18 घटाया जाता है और परिणाम 58 आता है, तो वह संख्या क्या होगी? ठीक है, क्या कहता है किसी संख्या को 4 से गुणा, मतलब किसी संख्या, माना कोई संख्या आपका x है,
क्या है x है, तो 4 से गुणा कर रहा है तो 4x, ठीक है। और उसके बाद क्या कर रहे हैं दोस्तों, 18 घटाता है, 18 घटाया जाता है, परिणाम आपका क्या आता है 58, परिणाम आपका क्या आया 58। तो आपका एक बन गया इससे आपका एक क्वेश्चन बन गया, सिंप्लीफिकेशन बन गया। तो आप इसको हल कीजिए, देखिए 4x बराबर 58, इधर जाएगा तो माइनस आपका प्लस 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 4x बराबर, इसको करिए 8 16 के 86 1 6 7 76, तो x बराबर 76/4, तो काटिए इसको, 4 एकम 4, आपका क्या होगा 4 एकम 4 हो गया, यहाँ पर 3 4 9 36 19, गलती हो रहा है, हाँ 19 सही है 19 आ गया। उसके बाद वो पूछा है तो वो संख्या क्या होगी, किसी संख्या का 4 गुना, तो वो संख्या क्या होगी, तो 19 ही होगी। विकल्प में 19 दिया ही नहीं है, विकल्प में 19 नहीं है, सबसे पास 18 और 20 है, मतलब 18 और 20 है, ठीक है दोस्तों। तो आपका आंसर 18 और 20 में से कोई होगा, ठीक है, 18 और 20 से। तो इजिट आंसर आपका आंसर है 19 है, मान लीजिए यहाँ पर 19, ठीक है 19 मान लीजिए, ठीक है, इसको हटाइए 19 मानिए, 19 आंसर ऑप्शन में नहीं दिया, ओके। चलिए 47 नंबर देखिए, 18 24 और 30 का एलसीएम, 18 24 और 30 का एलसीएम निकालना है आपको। तो एलसीएम निकालना आपको नहीं आएगा, इसको आप लोग क्या करेंगे कमेंट में करिएगा, बताइएगा आंसर HW, ठीक है। एक दुकानदार 12 पेन 180 में खरीदता है, एक पेन का क्रय मूल्य क्या होगा। एक पेन मतलब सीपी बराबर आपका 180 में खरीदता है, 12 पेन है तो 12 भाग देंगे तो आपका क्या होगा 15, तो आपका 15 रुपया सही होगा, ठीक है। एक पेन 15 रुपये का पड़ गया। तो एक संख्या का 40% बराबर 72 संख्या है, तो ज्ञात कीजिए। तो इसको भी आप लोग क्या करेंगे, चलिए मैं कराई देता हूँ। तो x इंटू 40/100 बराबर 72, ठीक है। तो आपका क्या होगा 72 इंटू 100, x बराबर यहाँ पर लिख देता हूँ बटा 40, 1 0 से 1 0, 8 चौक 4 बटा 32, नहीं कटेगा, 2 दूनी के 4, 2 3 6, 2 6 के 12 कट जाएगा, 2 और 2 एकम 2, 2 8 16, 18 चौक 72 हो जाता। तो आपका क्या होगा 180, आंसर आपका डी नंबर क्या आएगा दोस्तों, आंसर आपका डी नंबर। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट है, देखिए। किसी त्रिभुज का आधार 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपका आंसर इसका क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू बेस मतलब आधार इंटू हाइट मतलब ऊंचाई, ठीक है, h, यही आपका सूत्र है। किसका सूत्र है, त्रिभुज का। तो इसको हल कीजिए, 1/2 इंटू आधार आपका कितना दिया है 20, ऊंचाई आपका कितना दिया है 15, तो काटिए, तो आपका क्या होगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया आपका। तो मैंने आपको ये क्या HW दिया है, इसको आप लोग क्या करेंगे कमेंट में आंसर बताइएगा। और आप लोग ये बताइएगा 50 में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। मैं रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत ही दिनों के अंदर चालू करने वाला हूँ, तो आप लोग मतलब जल्दी में चालू करने वाला हूँ, तो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद जय भारत।